एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं लेकर आया हूं चैप्टर लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 12 का, जो कि है जेंडर, और इसके एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें डायरेक्शन में यानी करना क्या है, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी इसमें ये टेबल आपको देखना है, ये जो टेबल्स दिए गए हैं इनको देख करके जो नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पिक आउट द नाउन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द टेबल। तो इस टेबल में से आपको मैस्कुलिन जेंडर को छांट के लिखना है। फिर पिक आउट द नाउन्स ऑफ द फेमिनिन जेंडर फ्रॉम द टेबल। फिर उस टेबल में से फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग, उसको छांट के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है पिक आउट द नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर फ्रॉम द टेबल। तो कॉमन जेंडर को छांटना है ना। कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग। उभयलिंग क्या हुआ? तो उभयलिंग हुआ जिससे मतलब लिंग का पता न चले नाम लेने से। जैसे स्टूडेंट हो गया, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। डॉक्टर जो है वो क्या हुआ? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, मतलब मेल भी फीमेल भी। बोल दे ड्राइवर, ड्राइवर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो ऐसा जेंडर, जिसका ऐसा नेम, ऐसा नाउन जिसको बोलने से पता न चले कि वो मेल या फीमेल है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है। और लास्ट आप सब जानते होंगे, पिक आउट द नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द टेबल। टेबल से न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग को, यानी कि जो निर्जीव है उनको जो है सो छांटना है। ठीक है, तो इसको शुरू करें और इसमें बताएं कि मैंने किस आधार पर लिखा है। उससे पहले अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा, ये एक्सरसाइज 5 है। इससे पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 11 का, जो कि नंबर चैप्टर था, उसका एक्सरसाइज 5 का लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, और उसे जा करके आपने नहीं देखा है तो क्लिक कर लें। वैसे इससे पहले के ऑल एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनके वीडियोज अपलोड हो गए हैं और बाकी अपलोड होते जा रहे हैं। तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में अन्य प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेक कर ले। जैसे इस बुक के नाम से भी एक प्लेलिस्ट होगा, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, उसमें सारे जो बन चुके हैं वो वीडियोज़ और आने वाले वीडियोज़ मिलेंगे। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड के जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के बुक के नाम से ही प्लेलिस्ट हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रामर टॉपिक्स इंग्लिश के नाम से, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब के जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ तो ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखिए मैंने आंसर को कैसे छाटा है। एक जो ये टेबल है इसका मैंने एक एक वर्ड लिया और उसको चारों आंसर्स में डालता गया। जैसे सन, सन मीन्स पुत्र यानी बेटा, ये हो गया पुलिंग, तो मैंने इसको यहाँ पर सन को पहले डाल दिया इस क्वेश्चन 1 के आंसर में। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग इसके दूसरे में, पॉट है ना। पॉट मीन्स बर्तन। अब ये क्या है? ये तो न्यूटर जेंडर है ना। तो पॉट को हमने जो है वो आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन में जो न्यूटर जेंडर है उसमें डाल दिया। फिर इसी प्रकार से आपको जो है वो तीसरा है सौ, है ना, सुअरी, ये स्त्रीलिंग हो जाता है, बोर का सौ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो फेमिनिन जेंडर छांटना था उसके पहले में है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने छांटा है। और एक और आ जाता है तब तक जो है तो हम लोग अब जानते हैं इसको। तो हम डायरेक्ट आंसर पर इसी टेबल में से ऐसे ही करके मैंने, ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे करके छांटा है। ऊपर से नीचे एक टेबल को लिया, फिर दूसरे टेबल को लिया और उसको छाट छाट करके डाल दिया। तो अब सीधा हम लोग चलते हैं और उसमें जानते हैं सबके मीनिंग के साथ कि कौन कौन से इसमें से मैस्कुलिन है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, है ना, सन मैंने बताया ही था, पुत्र हो गया, ये मैस्कुलिन यानी पुलिंग है। HEIR, इसको पढ़ेंगे एयर, है ना। एयर माने होता है वारिस या उत्तराधिकारी। जैसे अब मैं हूँ, आप हैं, अपने पिता के जितनी भी संपत्ति उसके आप वारिस हैं, तो एयर हैं, है ना। इसी में एरिस हो जाता है, ESS लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे लायन माने शेर, ये भी मैस्कुलिन है। पोएट यानी कवि, ये भी मैस्कुलिन है। किंग यानी राजा, है तो क्लियर है मैस्कुलिन है यानी पुलिंग है। बोर, ध्यान रखेंगे, सुअर, है ना, नर सुअर, है ना। वैसे तो पिग मीन्स भी सुअर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बोर और सौ का इस्तेमाल किया गया है, नर मादा। ऐसे पिग कह देंगे तो दोनों कॉमन हो जाएगा। अंकल जानते ही हैं, अंकल मीन्स क्या, जैसे पूछो तो हमारे ज़्यादातर जो है
स्टूडेंट्स बताते हैं चाचा। रे नहीं भैया, अंकल मीन्स केवल चाचा नहीं, अंकल मीन्स चाचा, मामा, मौसा, फूफा, मतलब आपके पिताजी के बराबरी के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब आपके अंकल हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने चाचा को आप चाचा बोलो, नहीं तो फूफा भी हो गए वही, मौसा भी हो गए, और फूफा को बोल दो चाचा तो वो गाली हो जाएगी, और चाचा को बोल दो फूफा तो वो गाली हो जाएगी। इसी प्रकार आंट मीन्स मौसी, चाची, बुआ इत्यादि। तो अंकल आंट का यूज़ हम कहाँ करें? अंकल आंट का यूज़ जो है वो बेहतर रहेगा, अंकल उन सभी के लिए कीजिए जो आपके पिताजी के उम्र के आसपास हैं और उनका आपसे कोई रिलेशन नहीं। फॉर एग्जांपल आप जहाँ रहते हैं, आपका पड़ोसी है, वो आप किसी और गांव के, वो किसी और गांव के, आप किसी और जाति से हैं, वो किसी और जाति या धर्म से हैं। अब क्या होगा, आप उन्हें और किस रिश्ते से, तो अंकल कहेंगे। इसी प्रकार यदि आपके पड़ोस में कोई आंट है, आप बस में चल रहे हैं, आप कहीं चले, जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 40 के करीब है, यदि आप 20 की उम्र के आसपास के होंगे, 15 के उम्र के आसपास के होंगे, तो मैं आपके लिए अंकल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अंकल आंट का इस तरह से जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रिंस मीन्स राजकुमार, ये भी मैस्कुलिन जेंडर। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, ये भी मैस्कुलिन जेंडर। एप से लंगूर होता है, क्लियर नहीं होता, तो इसलिए ही एप और शी एप करते हैं, तो ही लगा हुआ है, इसलिए जो है ये नर लंगूर हो गया, तो ये मैस्कुलिन जेंडर। कॉक मीन्स मुर्गा, तो मैस्कुलिन जेंडर। बैचलर मीन्स कुंवारा, तो मैस्कुलिन जेंडर। एम्परर मीन्स सम्राट, है ना, तो ये पुलिंग हो जाएगा। नेफ्यू, फिर नेफ्यू मीन्स भांजा, भतीजा सब, है ना, तो यह जो है मैस्कुलिन जेंडर। प्रिस्ट माने पुजारी, और पुजारिन होता है, प्रिस्टेस होता है स्त्रीलिंग, इसलिए यह मैस्कुलिन। ठीक है, मोनार्क मीन्स जो है वो सम्राट होता है, यह भी, है ना, तो यह भी जो है आपको पुलिंग में आ जाएगा मैस्कुलिन में। गवर्नर भी पुलिंग में आ जाएगा, गवर्नेस उसका स्त्रीलिंग होता है। लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक या जमींदार, तो यह जो है यह भी मैस्कुलिन जेंडर है। मैन सर्वेंट, देखिए मैन सर्वेंट फुल नेम हुआ है, ऐसे शॉर्ट में हम लोग सर्वेंट कहते हैं, लेकिन मैन सर्वेंट फुल हो गया तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फेमिनिन क्या आ जाएगा, तो मेड सर्वेंट। तो उसमें से हम लोग सर्वेंट हटा देते हैं और इसमें से मैन हटा करके सर्वेंट बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ, साला, जीजा, देवर सब होता है, तो ये जो आपको हो गया क्या, तो मैस्कुलिन। सेफर्ड, गरेरिया, भेंट चढ़ाने वाला, यह भी है, सेफर्डे से स्त्रीलिंग होता है, इसलिए ये पुलिंग, है ना। और चेयरमैन में चेयर वुमन लगेगा तो स्त्रीलिंग, इसलिए ये पुलिंग। तो आ जाते हैं अब हम लोग फेमिनिन जेंडर को जानते हैं। सौ मीन्स सुअरी, सुअर की यानी मादा सुअर। मेड, वही सर्वेंट की, मेड सर्वेंट, इसलिए स्त्रीलिंग। लेडी, है ना, इसी में आ जाएगा, लेडी मीन्स महिला। हेन मीन्स मुर्गी, यह भी फेमिनिन होगा। विडो मीन्स विधवा, यह भी फेमिनिन होगा। जीव मीन्स यहूदी, और जीवेस मीन्स यहूदिन, तो यह भी जो है फेमिनिन जेंडर होगा। ही एप पुलिंग है, तो शी एप जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा, यानी लंगूरिन। निग्रो होता है हबसी, तो ये हबसिन यानी निग्रेस हो जाएगा स्त्रीलिंग में। क्वीन रानी, आप सबको पता है ये फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है। पोएटेस फेमिनिन है, यानी कवयित्री, है ना। एरिस, ऊपर जो बताया एर, है ना, एर यहाँ बताया था, उसी का एरिस यानी उत्तराधिकारिणी या वारिश। ठीक है, एम्परर का, सम्राट का साम्राज्ञी, यह भी स्त्रीलिंग है। होस्टेस, होस्ट मीन्स मेजबान, और होस्टेस मीन्स वही मादा मेजबान। टाइगर का टिग्रेस फेमिनिन होगा। डॉटर मीन्स बेटी, यह भी फेमिनिन होगा। जैक एस का जेनी एस, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेड सर्वेंट है, होगा ही होगा। और सेफर्ड का सेफर्डेस जो है वो फेमिनिन में होगा ही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है अब कॉमन जेंडर वाला। तो देखिए फाउल मीन्स मुर्गा या मुर्गी, कॉक हेन तो अलग अलग हो गया और ये कॉमन होता है, तो फाउल जो है वो आपको कॉमन जेंडर में आ गया। पुपिल माने शिष्य या शिष्या, तो ये कॉमन जेंडर है। राइटर, पता नहीं चलता कि मेल या फीमेल है। चाइल्ड, पता नहीं चलता, जो नहीं पता चलता वो कॉमन जेंडर। आर्मी, मेल या फीमेल, पता नहीं चलता। कजिन, ध्यान रखेंगे, कजिन मीन्स चचेरा, ममेरा, पुपेरा, मौसेरा भाई, या चचेरी, मौसेरी, पुपेरी बहन भी। डॉक्टर, कॉमन जेंडर। एनिमी यानी शत्रु, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमन जेंडर। पेरेंट्स यानी माता या पिता, यह भी जो है। अब एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होगी वर्जिन में, कि वर्जिन हम लोग गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा पुरुष या स्त्री, आप गूगल पे सर्च करें, ऐसा पुरुष या स्त्री जिसने कभी सेक्सुअल लाइफ नहीं मतलब जो सेक्स जिसने नहीं किया होगा वो वर्जिन कहलाएगा। अगला है क्रो। क्रो फिर वही है, पता नहीं चलता, ही क्रो सी क्रो करेंगे तब पता चलेगा। मिनिस्टर वैसे ही है, कॉमन जेंडर। एलिफेंट, ध्यान रखेंगे एलिफेंट भी आपको कॉमन जेंडर ही है। ही एलिफेंट, सी एलिफेंट लगाएंगे तब क्लियर होता है। इंजीनियर, अभियंता, मेल या फीमेल,
इसलिए कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट बताया ही था कॉमन जेंडर है। टीचर भी कॉमन जेंडर है और नेबर मीन्स पड़ोसी, यह भी कॉमन जेंडर है। लास्ट का आपको न्यूटर जेंडर है, नपुंसकलिंग। पॉट बर्तन, ये तो नपुंसकलिंग होगा। सुअर, इसमें भी कोई प्राण नहीं है। शुगर मीन्स चीनी। पेन मीन्स कलम, ये भी जो है न्यूटर जेंडर है। टेबल, ये भी बिना प्राण का है, इसलिए यह भी जो है आपको न्यूटर जेंडर है। पेपर, कागज़ बिना प्राण का है, इसलिए न्यूटर जेंडर। और रेडियो, यह भी बिना प्राण का है, इसलिए यह भी न्यूटर जेंडर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कमेंट करें, जिससे कि रिप्लाई देना और आसान हो जाएगा। कमेंट करके हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।